नमस्कार दोस्तों। कल दिनांक 12 अगस्त को हम सभी अपने कार्य क्षेत्र में पुस्तकालय दिवस मनाने जा रहे हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पुस्तकालय दिवस क्यों मना रहे हैं, क्या कारण है। वाइगोत्स्की जी कहते थे कि यदि किसी समस्या के समाधान की ओर जाना है तो आपकी उसकी उत्पत्ति को जानना होगा। तो जब मैं इतिहास के पन्नों को मैंने देखना चालू किया तो मैंने पाया कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कुछ तो रहा होगा भारत में जिसकी वजह से सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या भारत इतना पिछड़ा हुआ था? विस्तृत मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं आपको इतना ही कहूंगा कि भारत अपने आप में विश्व का सबसे समृद्ध राष्ट्र था। भारत के वैज्ञानिक, भारत के व्यापारी, भारत के कारीगर, हस्तकला विशेषज्ञ ये पूरे विश्व के अलग अलग देशों में फैले हुए थे और ये वहां जाकर के भारत की निर्मित चीजों को बेचते थे और उनसे उसके बदले में सोना और चांदी लेकर के आते थे। इसलिए भारत सोने की चिड़िया था। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक किताब जरूर पढ़िएगा, सोने की चिड़िया लुटेरे अंग्रेज। आपको वास्तविकता पता चलेगी। खैर, हम पुस्तकालय की ओर थे तो फिर से इतिहास में जाएं और हम देखेंगे कि सबसे पहला जो आक्रमण हुआ भारत को गुलाम बनाने के लिए, जब आक्रमण हुआ तो सबसे पहले जो हमला हुआ वो पुस्तकालय पे हुआ था। चाहे वो मुगल हो, अंग्रेज हो, सभी ने आकर सबसे पहले पुस्तकालयों को खत्म किया। क्योंकि पुस्तक एक ऐसी चीज है ना जिसमें कई सौ साल पुरानी चीजें भी आपको लिखित रूप में प्राप्त हो जाती हैं, आपको उसकी जानकारी मिलती है, आप उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और तब आप यथार्थ आपके सामने निकल करके आता है। जब वो किताबें ही नहीं रहेंगी तो कैसे पता चलेगा कि हम क्या थे? इसलिए किताबों को जला दिया। पुस्तकालय दिवस किताबों के संरक्षण का दिवस। पुस्तकालय दिवस का मतलब ये नहीं है कि आप आज बढ़िया रिबन लगा ले, बच्चों से कविता करा ले, कहानी करा ले और कल वापस वो किताब अलमारी के अंदर चली जाए ताकि आने वाले साल में फिर काम आएगी ना। ये उद्घोष है इस बात का कि हम और हमारा समाज निरंतर इन पुस्तकों को ना केवल पढ़ेगा बल्कि समझेगा और समझ करके उसका प्रयोग करेगा। यही विज्ञान है। हमारे जो पूर्वज थे उनकी रुचि लिखने और पढ़ने में हुआ करती थी। उन्होंने जो अनुभव किया था उन्होंने उस अनुभव को किताबों में अंकित कर दिया है जो धूल खा रही हैं। उन्हें जानने के लिए इन किताबों का पढ़ना जरूरी है। भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इन्हें जानने के लिए किताब पढ़ना जरूरी है। अगर हम अपने जीवन के अनुभवों को
दूसरे व्यक्ति को, आने वाले समाज को पहुंचाना चाहते हैं तो उसे कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये दक्षता हासिल करने के लिए किताबों का पढ़ना जरूरी है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज 12 अगस्त में न केवल आप पुस्तकालय दिवस मनाएं, बल्कि साला की बाल संसद के माध्यम से पुस्तकालय को निरंतर संचालित करते रहें, समाज में किताबों को पहुंचाने का काम करें और लोगों को किताब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आप सभी का धन्यवाद।